एक भूला हुआ शहर कल्पना करें जो कोहरे में लिपटा हुआ है, जहां हवा खुद रहस्यों की फुसफुसाहट करती है। इस शहर में एक प्राचीन इमारत खड़ी है जिसकी ईंटें पुरानी हो चुकी हैं। उसके गलियारों में उन बच्चों की हंसी गूंजती है जो अब मौजूद नहीं है। यह है शिवपुर ओल्ड स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे आज भी पढ़ते हैं, पर वे बच्चे किस दुनिया के हैं ये कोई नहीं जानता। स्वागत है भूतिया कहानी, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे आज भी पढ़ते हैं कि सिहरन भरी दुनिया में। शिवपुर गांव का नाम सुनते ही पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। गांव की गलियों में अब भी कहानियां गुनगुनाती हैं, वो कहानियां जो रात के अंधेरों में और भी गहरी हो जाती हैं। इस स्कूल की बुनियाद 1920 में पड़ी गई थी। उस समय शिवपुर एक छोटा सा मगर समृद्ध गांव था। स्कूल की इमारत ऊंची दीवारों से घिरी थी और एक बड़ा बरगद का पेड़ उसके सामने खड़ा था, जैसे स्कूल की रक्षा करता हो। हमारा सफर शुरू होता है एक नए शिक्षक अनिरुद्ध शर्मा से, जो अपनी पहली पोस्टिंग पर शिवपुर आए। उन्होंने सुना था कि यह स्कूल पुराना है और गांव के लोग इस स्कूल के बारे में बात करने से कतराते हैं। अनिरुद्ध को हमेशा अजीब सा लगता था कि स्कूल के पास से गुजरते वक्त लोग अपनी चाल तेज कर लेते हैं, बच्चे अपनी मां के पल्लू में छिप जाते हैं और बड़े बुजुर्ग सिर्फ चुप रह जाते हैं। एक दिन अनिरुद्ध स्कूल की तरफ जा रहे थे जब उन्होंने देखा कि स्कूल की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें बनी हैं। कुछ बच्चों की, कुछ अध्यापकों की। तस्वीरों के चेहरे धुंधले थे, पर उनकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। स्कूल के भीतर कदम रखते ही एक ठंडक का एहसास होता है, जैसे हवा में कुछ अलग हो। स्कूल के अंदर सब कुछ पुराना था। लकड़ी की डेस्क, फीका हुआ ब्लैक बोर्ड और एक घंटी जो हर सुबह बजती थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हर सुबह स्कूल के अंदर बच्चों की आवाजें गूंजती थीं। अनिरुद्ध जब पहली बार अपना क्लास लेने गए तो देखा कि क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं, लेकिन उनका अंदाज अलग था। वे बिल्कुल चुपचाप बैठे थे, आंखें टीचर पर टिकाए हुए, बिना हिले डुले। अनिरुद्ध ने रोल कॉल लिया और हर नाम पर एक बच्चा खड़ा होता, लेकिन आवाज बहुत धीमी थी, जैसे दूर कहीं से आ रही हो। दिन बीता, रात हुई। अनिरुद्ध ने सोचा शायद यह स्कूल की पुरानी परंपरा है, लेकिन अगले दिन कुछ और ही हुआ। सुबह सुबह अनिरुद्ध स्कूल पहुंचे तो देखा कि स्कूल की घंटी बज चुकी थी, लेकिन गेट खुला नहीं था। अनिरुद्ध ने गेट धक्का दिया और अंदर घंटी की आवाज अभी भी गूंज रही थी। क्लासरूम के अंदर अब भी वही बच्चे बैठे थे, मगर उनके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट थी। यह मुस्कुराहट अनिरुद्ध को परेशान कर रही थी। उन्होंने फैसला किया कि वे गांव के बुजुर्ग से बात करेंगे। गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग दादाजी ने कहा, बेटा, इस स्कूल में जो दिख रहा है वह सच नहीं है। हमारे गांव के बच्चे हर साल यहां पढ़ने आते थे, पर 1965 में एक भयानक आग लगी थी। वह आग इतनी तेज थी कि पूरा स्कूल जल गया और अंदर बैठे सभी बच्चे उसमें फंस गए। तब से स्कूल की घंटी हर सुबह बजती है और अंदर से आवाज आती है, पर वह आवाज इस दुनिया की नहीं। अनिरुद्ध हैरान हो गए। उन्होंने सोचा, क्या सच में स्कूल में भूत है या यह सिर्फ कहानी है? उन्होंने रात को स्कूल में रुकने का फैसला किया। वो अपनी टॉर्च, नोटबुक और एक पुराना कैमरा लेकर स्कूल के अंदर घुसे। रात के 12 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, अनिरुद्ध स्कूल के अंदर एक क्लासरूम की तरफ चले गए। क्लासरूम में घंटी बजने लगी और एक एक करके बच्चे अंदर आने लगे। उन्होंने देखा कि बच्चे बिल्कुल वही यूनिफॉर्म पहने हुए हैं जैसे पुराने जमाने में पहनते थे। सफेद शर्ट, खाकी शॉर्ट्स और हाथ में पुरानी किताब। बच्चे बेंच पर बैठे और एक बच्चा जो सबसे आगे था अनिरुद्ध की तरफ देखता है। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे अंधेरों से भरी हों। उसने कहा, मास्टर जी, क्या आप हमें नई दुनिया दिखा सकते हैं? अनिरुद्ध का दिल तेज धड़क रहा था। उन्होंने पूछा, आप लोग कौन हैं?
बच्चा मुस्कुराया। हम शिवपुर के बच्चे हैं जो स्कूल की आग में जल गए थे। तब से हम हर दिन पढ़ते हैं, लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिली। अनिरुद्ध की आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने सोचा, क्या वो इन बच्चों की मदद कर सकते हैं? तभी एक औरत की आवाज आई, और यहां से चले जाओ, वरना तुम भी स्कूल की दीवारों में समा जाओगे। अनिरुद्ध ने मुड़कर देखा तो स्कूल की पुरानी प्रिंसिपल मिसेज लता खड़ी थीं, लेकिन उनका चेहरा सफेद, आंखें लाल और हाथ में एक पुराना रजिस्टर था। उसने कहा, जो भी स्कूल में रात को रुकता है वो फिर कभी बाहर नहीं जा सकता। अनिरुद्ध ने तुरंत स्कूल से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन गेट बंद हो गया। फिर क्लासरूम की खिड़की से एक रोशनी आई और बच्चे उस रोशनी की तरफ चलने लगे। रोशनी में उनका चेहरा खुश था, जैसे उन्हें मुक्ति मिल रही हो। तब मिसेज लता ने कहा, अगर तुम हमें याद रखोगे तो हम मुक्ति पा सकते हैं। हमें भूलना मत, क्योंकि हम भी इसी गांव के थे। अगले दिन सुबह अनिरुद्ध स्कूल के सामने खड़े थे और गांव के लोग उनके पास आए। उन्होंने देखा कि स्कूल की घंटी अब नहीं बज रही थी और क्लासरूम बिल्कुल खाली था। सब लोग हैरान थे कि आज पहली बार स्कूल में कोई आवाज नहीं आई। अनिरुद्ध ने स्कूल के अंदर जाकर देखा कि क्लासरूम की बेंच पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उस डायरी में उन सब बच्चों के नाम लिखे थे जो उस आग में जल गए थे। अनिरुद्ध ने डायरी गांव के मंदिर में रख दी और प्रार्थना की कि बच्चों को मुक्ति मिले। उस दिन के बाद स्कूल की घंटी कभी नहीं बजी और न ही क्लासरूम में कोई बच्चा दिखा। लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि रात के अंधेरों में स्कूल की दीवार से कभी कभी बच्चों की हंसी गूंजती है, जैसे वे अब भी पढ़ने आते हैं और अपने मास्टर जी को याद करते हैं। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक साल बाद एक नए शिक्षक प्रिया सिंह को स्कूल की पोस्टिंग मिली। प्रिया को पुरानी कहानियों पर विश्वास नहीं था। उन्होंने सोचा कि यह सब बस गांव की कल्पना है। उन्होंने स्कूल को नवीनीकृत करना शुरू किया। नई बेंच, नई पेंटिंग और एक बड़ा खेल का मैदान बनवाया। पर हर रात स्कूल के अंदर से अजीब आवाज आती थी। चौक की आवाज, ब्लैक बोर्ड पर लिखने की आवाज और कभी कभी बच्चों की हंसी। प्रिया ने एक रात स्कूल में रुकने का फैसला किया। वह अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग चालू करके क्लासरूम में बैठी। रात के 1 बजे एक पुरानी घंटी बजती है और क्लासरूम की खिड़की अपने आप खुल जाती है। प्रिया देखती है कि क्लासरूम में धुंध सी छा गई है और बेंच पर कुछ परछाइयां बैठ गई हैं। उन्होंने रिकॉर्डिंग में सुना, मास्टर जी, हमें पढ़ाई करनी है, क्या आप हमें नई दुनिया दिखा सकती हैं? प्रिया की रिकॉर्डिंग वायरल हो गई। लोग स्कूल देखने आने लगे, पर स्कूल की दीवारों पर अब भी पुरानी तस्वीरें हैं, उन बच्चों की जो कभी मुक्ति नहीं पाए। गांव के लोग कहते हैं कि जब भी कोई टीचर नई उम्मीद लेकर आता है, स्कूल की घंटी बजती है और क्लासरूम में बच्चों की आवाज गूंजती है। शिवपुर ओल्ड स्कूल अब एक दंतकथा बन चुका है। हर साल कुछ लोग स्कूल देखने आते हैं और हर साल कुछ नई कहानियां पैदा होती है। लेकिन असली सच क्या है? क्या सच में स्कूल में भूत है या सिर्फ गांव की कहानियां हैं? क्या उन बच्चों को मुक्ति मिल गई या वे अब भी स्कूल की दीवारों में फंसे हैं? सोचिए, अगर आपको मौका मिले स्कूल की दीवारों के बीच रात बिताने का, क्या आप हिम्मत करेंगे? क्या आप क्लासरूम में बैठे बच्चों से मिलना चाहेंगे या फिर आप भी उन कहानियों का हिस्सा बन जाएंगे जो शिवपुर की हवाओं में गूंजती हैं? इस कहानी में सिर्फ भूत ही नहीं, बल्कि इंसानी जज्बात भी हैं। मुक्ति की चाह, याद की ताकत और वो बंधन जो एक टीचर और बच्चों के बीच होता है। स्कूल की दीवारें अब भी उन बच्चों की याद संभाल के रखती हैं। उनकी आवाजें, उनकी हंसी, उनका दर्द, सब कुछ स्कूल की बुनियाद में समा गया है। शायद एक दिन कोई शिक्षक, कोई छात्र या कोई अनजाना मुसाफिर उन बच्चों को मुक्ति दे देगा। तब तक शिवपुर ओल्ड स्कूल की घंटी हर रात बजती रहेगी और क्लासरूम में बच्चे पढ़ते रहेंगे उस दुनिया में जो हम सबसे अलग हैं। और अगर आप कभी शिवपुर जाएं तो स्कूल की दीवारों पर उन बच्चों की तस्वीर देखिए।
उनकी हंसी सुनिए और उनकी कहानी महसूस कीजिए। शायद आपको भी उनकी आवाज सुनाई दे। मास्टर जी, क्या आप हमें नई दुनिया दिखा सकते हैं? आखिर में एक सवाल छोड़ते हैं, क्या भूतिया कहानियों का सच हमारे आसपास ही है, बस हम देख नहीं पाते? या फिर यह सब सिर्फ कल्पना है जो हमारे दिमाग की दीवारों में गूंजती है? सोचिए, जब आप अगली बार किसी पुरानी इमारत के पास से गुजरें, तो क्या आपको भी कोई आवाज सुनाई देगी? शायद वो आवाज आपको शिवपुर ओल्ड स्कूल की तरफ बुला रही हो। और यही है हमारी भूतिया कहानी, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे आज भी पढ़ते हैं। क्या आप इस कहानी को अपने दोस्त के साथ साझा करेंगे, या फिर आप खुद शिवपुर ओल्ड स्कूल जाकर इस पहेली का जवाब ढूंढना चाहेंगे? इस राज की तलाश अब भी जारी है। क्या आप भी इस खोज का हिस्सा बनेंगे? रात के अंधेरों में स्कूल की घंटी अब भी गूंजती है, क्लासरूम अब भी भरा है और बच्चे अब भी पढ़ रहे हैं। शायद आप भी उन्हें देख पाएं अगर आपकी हिम्मत हो। डार्क क्रॉनिकल्स एंड मिस्ट्रीज की तरफ से फिर मिलेंगे एक नए राज के साथ।